हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज का थंबनेल आपने देखा जाए कि आज की हमारी वीडियो CHSL के ऊपर होने वाली है कि आपको कैसे CHSL की प्रिपरेशन करनी है ताकि एक आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो भाई ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। मैंने CHSL 2 बार दिया है और मेरा प्रीलिम्स में हर बार स्कोर 170 प्लस था। इन 2021 माई स्कोर वॉज 174 एंड 2022 माई स्कोर वॉज 178। तो इस वीडियो में आज हम पूरी स्ट्रेटजी कैसे हमें करना चाहिए, कैसे एक बिगनर को मतलब अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम हर एंगल को डिस्कस करेंगे। और भाई जो भी CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको एक मतलब ढंग से चीज़ें समझ में आए। और यदि आप इसको बीच में छोड़ते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मतलब पूरा एक क्लियर विजन आपको मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहले यदि मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ की बात करूं तो मैंने 3 महीने की प्रिपरेशन में 94 से 174 स्कोर किया था। सो इस इम्प्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा वो मेरे नोट्स का था और बार बार मैंने उन चीज़ों को रिवाइज़ किया। तो पूरी प्रिपरेशन में आपके जो नोट्स जो आपने खुद के तैयार किए हैं अदर देन योर क्लास नोट्स, तो वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन आपकी रिवीजन एंड मॉक मैंने फर्स्ट डे से दिया था। तो भाई मैंने हर दिन मॉक दिया एंड स्टार्टिंग में मेरा भी स्कोर वही 94 मतलब 100 110 आता था। बट जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे देंगे तो वो आपका इम्प्रूव हो जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो भाई अब हम यदि स्ट्रेटजी की बात करें जो मैंने फॉलो की थी, मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने इन सोर्सेज के मतलब दम पे 170 प्लस स्कोर किया है, बट दिस इज़ रियल, दिस इज़ वॉट आई फॉलोड इन माई प्रिपरेशन। तो सबसे पहले यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सबसे ज़्यादा ट्रबल करती है एस्पिरेंट्स को। तो एक भाई इंग्लिश में जो मैंने किया था सबसे पहले मेरे पास टाइम कम था तो मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम वो मैंने किए थे। बिकॉज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फरवरी 2022 में एंड एग्ज़ाम वॉज इन जून 2022। तो 3 महीने में मैंने बहुत लिमिटेड पढ़ा था। तो इंग्लिश में मेरे पास भाई पूरा कोर्स करने का टाइम नहीं था। तो आई फॉलोड 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम। तो उसके बेसिस पे बहुत अच्छा स्कोर आ गया था मेरा। बट यदि आपके पास टाइम है तो यू कैन बाय एनी कोर्स लाइक नीतू मैम का कोर्स, देन रानी मैम और जयदीप सर, और इसके अलावा हमारे अमन वशिष्ठ सर हैं। यू कैन बाय एनी कोर्स और आप टेलीग्राम के थ्रू इन कोर्सेज को देख सकते हैं। तो भाई जो मैंने अपने लेटर फेज में जो मैंने किया था दैट इज़ जयदीप सर। मैंने जयदीप सर के टेलीग्राम से अपना एक बैच किया था और मेरा भाई CPO CGL CHSL हर जगह मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया था। इसके बाद सोर्सेज के बाद यदि हम PYQs की बात करें तो भाई एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है PYQ वर्सेस न्यू मॉक। तो आपको 80% PYQs ही देने हैं क्योंकि जो हमारा मॉक होता है मतलब जो हमारा एग्जाम आएगा मेन वो PYQ बेस्ड ही आएगा। वेंडर चाहे TCS हो कोई और हो, बट हमारा 80% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम ट्रेडिशनल। जो हमारा अब तक चल रहा है वही हमारा आएगा आगे भी। तो पहले आप 80% पे फोकस करो। आपका 200 में से 160 नंबर का एग्जाम ट्रेडिशनल होगा, सो फोकस ऑन दैट 160। उसके बाद यू कैन गो टू 20% जो हमारा 40 नंबर का आया था वो दैट कैन बी न्यू। तो फर्स्ट कंसोलिडेट योर PYQ बेस्ड जो हमारा कंटेंट होता है। उसके बाद कुछ एस्पिरेंट्स को वोकैब में प्रॉब्लम होती है। तो भाई वोकैब के लिए जो मैंने ट्राई किया था दैट इज़ देसी पढ़ाकू पे यूट्यूब की मैराथन पढ़ी है। तो वहाँ पे एक हमारे भाई है, उन्होंने ट्रिक के माध्यम से उनको कवर किया है तो वो बहुत ईजिली आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो आपकी मैराथन है वो आपको 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कुछ आप उनको लिख सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप पहली गो में कुछ ना करें, जस्ट गो थ्रू द मैराथन्स। देन सेकंड गो में यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, जो भी वर्ड्स आपके लिए डिफिकल्ट थे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और देन उसकी PDF बना के आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न वोकैब की यदि आपके पास ट्रिक्स हैं तो यू कैन लर्न देम विद ईज। इसके बाद यदि हम रीडिंग सेक्शन की बात करें, रीडिंग सेक्शन में आपके जम्बल्ड देन योर पैसेज, उसके लिए जो मैंने ट्राई किया था कि वो जब मैं रीडिंग करता था तो जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है कि उस वर्ड्स में ये मतलब उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इट इज़ नाउन प्रोनाउन एडवर्ब है या फिर कुछ और। तो आप जब उसको रीड करते हैं देन ट्राई टू डिकोड दैट कि भाई ये वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है। तो उसकी वीडियोज़ मैंने आई थिंक 5-6 महीने पहले डाली थी चैनल पे। सो यू कैन वॉच कि आपको किस तरह उन चीज़ों को रीड करना है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यू हैव टू लर्न वाइल रीडिंग कि आपका पूरा स्ट्रक्चर को डिकोड करना है कि हाउ इज सेंटेंस फॉर्म्ड, कि पहले सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब जो भी आपके होते हैं तो वो आपको एक रीडिंग के माध्यम से आएगा। देन इसके बाद जो हमारे पैसेज में थीम वाले क्वेश्चन होते हैं
तो उसके लिए जो मैंने ट्राई किया था कि भाई जो आपके गिवन ऑप्शंस होते हैं उनमें सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन जो होगा 90% केसेस में वही आपका आंसर होता है। सो ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक इन योर थीम बेस्ड क्वेश्चंस। आपके टाइटल थीम वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदर देन दिस जो मैंने वोकैब के लिए ट्राई किया था कि कैच द उसका मतलब सेंस क्या है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा वोकैब है वोकैब में आप कितना भी रट्टा लगा लो बट जो हमारे चीज़ काम आएगी दैट इज़ एलिमिनेशन, हाउ यू एलिमिनेट थिंग्स इन योर पेपर। तो पेपर में यदि आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंस का आइडिया है तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस। तो क्योंकि हमारे एसएससी में क्या होता है कि जो आपके गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें ओड वन आउट वाला कंसेप्ट बहुत बार काम आता है। यदि आपको उनकी सेंस पता है वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव देन यू कैन ईजिली एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। तो आप रट्टा मारने से ज़्यादा व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दैट वर्ड उसको आप कैच करें। यदि आपके पास सेंस है तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। वोकैब इज ऑल अबाउट ओड वन आउट। यदि आपको उसमें महारत है तो यू विल ईजिली एलिमिनेट दोज ऑप्शंस। मैंने इसका वोकैब के लिए ओनली पिनैकल किया था। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को भाई डाउट होता है कि वेदर टू डू ब्लैक बुक और नॉट, बट भाई ब्लैक बुक आपके बहुत ज़्यादा होती है। तो इफ़ यू आर लर्निंग PYQs फ्रॉम पिनैकल एंड देन यदि आपको सेंस वाली क्लियरिटी है तो यू विल ईजिली स्कोर गुड इन वोकैब सेक्शन। तो वोकैब के लिए आपको नंबर ऑफ वर्ड्स से ज़्यादा जो आपकी सेंस है उस पर ज़्यादा काम करना है कि भाई आप उस सेंस को डिकोड कर पा रहे हैं। तो ओड वन आउट और वी कैन से एलिमिनेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर वोकैब सेक्शन। तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश। फॉर ग्रामर यू कैन वॉच वीडियोस और आपके जो भी सेल्फ मेड नोट्स हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है फॉर कोर्सेज यू कैन बाय नीतू मैम की बुक प्लिंट टू पैरामाउंट, वो एक बहुत अच्छी बुक है। देन आपको PYQs पर मतलब आपका 80% ऑफ द फोकस शुड बी ऑन PYQs। भाई PYQs हमारा बेड़ा पार कराएंगे। मैंने 1 साल की प्रेपरेशन में 80% ऑफ द फोकस वॉज ऑन PYQs। मैंने PYQs को छोड़ के या तो हमारे जो चैप्टर टेस्ट होते हैं जो आपके वीक चैप्टर्स होते हैं उनके लगाए थे। अदर देन दैट जो मैंने किया था दैट आर लाइव मॉक्स जो हमारे वीकेंड पे आते हैं। लाइव मॉक्स आपको देने चाहिए बट इनिशियल फेज में आप लाइव मॉक को अवॉइड करें क्योंकि वो थोड़े से ऑन डिफिकल्ट साइड होते हैं। तो यू कैन अवॉइड देम इन इनिशियल फेज बट लेटर फेज में वो आपको देना चाहिए। इसके बाद जो मैंने मैथ के लिए ट्राई किया था तो भाई मैथ के लिए जो टीचर्स मैंने फॉलो किए थे वो 3-4 टीचर्स थे। सबसे जो सिग्निफिकेंट रोल था दैट इज़ पवन राव सर। पवन राव सर से मैंने एडवांस का 90% ऑफ द सिलेबस आई कवर्ड फ्रॉम पवन राव सर। देन आदित्य रंजन सर से मैंने अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स किए थे। देन अभिनय मैथ आई विल से कि जो बिगनर्स हैं वो अवॉइड करें अभिनय सर का जो A to Z क्वांट बैच है ऑन यूट्यूब। वो एक लेटर फेज के लिए है। इफ़ यू हैव सम बेसिक आइडिया देन ओनली यू कैन गो फॉर अभिनय सर का A to Z क्वांट बैच, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत टेक्निक बेस्ड कराया है। तो दैट इज़ यूजफुल ओनली व्हेन यू हैव सम बेसिक आइडिया। तो पहले कुछ बेसिक आइडिया हो उसके बाद ही आप यू कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रिक्स फ्रॉम अभिनय शर्मा A to Z क्वांट बैच ऑन यूट्यूब। इसके बाद जो आपको PYQs लगाने हैं आई वुड से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाने हैं। न्यू मॉक्स यू कैन अवॉइड फॉर इनिशियल फेज, बाद में आप उसको ट्राई कर सकते हैं बट योर प्रायोरिटी शुड बी PYQs फ्रॉम TCS बेस्ड जो हमारे पिनाकल के हैं। यदि आपको वेंडर का इशू लगता है तो यू कैन डू किरण वाली बुक। किरण वाली बुक में आपके 1997 से लेके आज तक के सारे एग्जाम्स गिवन है। तो यू कैन ट्राई दैट यदि आपको थोड़ा सा डाउट है कि भाई TCS बेस से हट के हमारा नया वेंडर कुछ डाल सकता है। इसके बाद जो हमारी फार्मूला कॉपी होती है वो भाई सबसे यूजफुल इन मैथ इज फार्मूला कॉपी। यदि आपके पास फार्मूला कॉपी है मतलब आपको फार्मूला कॉपी कैसे बनानी है, जैसे आपको 6 दिन आपने वीक में 7 दिन होते हैं तो आपको 6 दिन आपका मतलब एक्सपेंड करना है कि जो आपके न्यू चैप्टर्स जो आप कवर करेंगे। बट संडे शुड बी योर रिवीजन डे फॉर थ्रू आउट योर एंटायर प्रेपरेशन। संडे शुड बी योर रिवीजन डे। वहाँ पे आपको फार्मूला कॉपी को अपडेट करना है। जो आपके वोकैब थी डिफिकल्ट वोकैब जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे वो आपको उस दिन राइट डाउन करना इन योर नोटबुक। और जो आपका संडे होता है उस वाले दिन जो आपके मार्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स GS रीजनिंग मैथ इंग्लिश, तो वो आपको लिखने मतलब आपको रिवाइज करने हैं। इसके बाद जो हमारे मार्क आपको मैथ में जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट या फिर जो टाइम टेकिंग है तो वो आपको मार्क करने हैं एंड यू हैव टू रिवाइज दोज ऑन संडेज। इसके बाद कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका बहुत टाइम सेव करती है इन योर एग्जाम। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, बाय कैलकुलेशन आई मीन नॉट ओनली आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बट कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं लाइक डिजिट सम देन योर यूनिट डिजिट। आपको भाई क्या होता है कि जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपको मतलब 80% क्वेश्चन थ्रू योर यूनिट डिजिट और या फिर आपका डिजिट सम देन 1 लाइन में हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले टेक्निक से हो जाता है।
इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने भाई अपने आज तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने आउट ऑफ 25 या फिर 50 क्वेश्चन जो हमारे CPO में होते हैं उनमें से मैंने हार्डली मतलब 20% में हमारा पूरा कैलकुलेशन किया होगा। सो जो हमारी यूनिट डिजिट सम दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन सेविंग अ टाइम, क्योंकि हमारा SSC में क्या है कि पेपर ईजी होता है बट आपका वो टाइम टेकिंग होता है। तो यू हैव टू अप्लाई दोज टेक्निक्स या लाइक यूनिट डिजिट देन डिजिट सम, ये आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो सब्सिट्यूट। तो इसके लिए आपको पवन राव सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वो आपको थोरोली कवर करनी है फॉर योर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा इसके टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद यदि हम रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप विद लेस एफर्ट्स यू कैन स्कोर गुड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यदि आपने कोई कोर्स नहीं लिया है देन यू कैन परचेज पीयूष सर या फिर सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 24/7। पीयूष सर इज़ फ्रॉम करियर फील्ड, तो आप वो ले सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, क्योंकि रीजनिंग में हमारा सब कुछ ईजी होता है बट जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बट इफ़ यू फील कि आपका कुछ ज़्यादा ही वीक है देन ओनली यू कैन परचेज दीज कोर्सेज। तो इसमें आपको क्या करना कि आपको सेक्शनल टेस्ट और जो हमारे PYQs होते हैं अदर देन मॉक, मतलब आपको कुछ ज़्यादा इसमें कुछ माथा पर्ची नहीं करनी है। जस्ट यदि आपको प्रॉब्लम है देन ओनली यू कैन बाय पिनाकल वाली बुक, अदरवाइज आपके जो मॉक्स होते हैं दैट विल सफाइस इन रीजनिंग पार्ट। इसके बाद जो आपको एडिशनली करना है दैट इज़ रिपीटेड सीरीज, जो मतलब टॉपिक्स एग्जाम में बार बार आ रहे हैं कि आपको किस चैप्टर से कितने टॉपिक आ रहे हैं। इन एडिशन टू दिस उस मतलब चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको एक कॉपी में राइट डाउन करने हैं। इसके बाद ही आप मतलब कि उसको जो आपका टाइम है आपको उसी हिसाब से फिर उन चैप्टर्स को देना है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर चैप्टर्स कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं, वो आपको एक कॉपी में राइट डाउन करने हैं। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन रीजनिंग, क्योंकि हमारा रीजनिंग कैसा कि आपको अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करना है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करेंगे देन ओनली यू कैन डिवोट टाइम फॉर मैथ्स। तो आपको चारों में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। यदि आप रीजनिंग को एक घंटा भी देंगे दैट विल सफाइस, बट आपको वो बिल्कुल मतलब चैनलाइज वे में करना है कि जो आपके PYQs में ज़्यादा बार पूछे गए वो वही आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये था हमारा रीजनिंग। इसके बाद यदि हम GS की बात करें तो भाई GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स और वी कैन से कि जो हमारा यहाँ पे चांसेस ऑफ ग्रोथ हैं इन मार्क्स वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि GS में हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। मतलब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन करंट अफेयर, देन हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन लाइक म्यूजिक, घरानास टाइप वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका स्कोर एटलीस्ट मतलब आउट ऑफ 25 यदि आपका 15-20 तक आता है स्कोर तो दैट इज़ एक्सेलेंट स्कोर। डोंट ट्राई टू स्कोर मतलब 50 आउट ऑफ 50 हेयर, क्योंकि यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 में यदि आप लगते हैं यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन GS, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा है वो कवर करना इस सबसे डिफिकल्ट पोर्शन हमारा ये GS का सिलेबस ही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो PYQs में बार बार क्वेश्चन आए हैं वही आपको मतलब वही टॉपिक्स आपको करने हैं। इसकी मैंने एक ऑलरेडी एक डाल रखी वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर GS, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो CPO 2024 वाली प्लेलिस्ट में CPO SSC मतलब CPO CGL CHSL 2024 वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने इसकी डाल रखी वीडियो। इसके बाद जो आप मॉक्स देते हैं वहाँ पे आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो आपको ढंग से करनी है, वेदर इट इज़ फ्रॉम टेक्स्ट बुक और SSC परमार सर का यूट्यूब चैनल। सो SSC परमार यूट्यूब चैनल इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चैनल ऑन यूट्यूब फॉर SSC, क्योंकि वहाँ पे PYQ बेस्ड एनालिसिस बेस्ड हमारे उन्होंने टॉपिक्स कराए हैं। एंड फॉर स्टैटिक GK अगेन SSC परमार चैनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसके बाद जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए जो मैंने फॉलो किया था दैट इज़ कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस, उनकी मैराथन ओनली ईयरली मैराथन मैंने देखी थी एंड स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर गुड इन GS करंट अफेयर। तो भाई ये था हमारा पूरा चारों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी सोर्सेज आपको किस तरह करना है। और इसके बाद यदि हम बिगनर्स वाली प्रॉब्लम को देखें कि भाई आजकल मेरे पास बहुत मतलब DMs आते हैं कि मैंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो विल आई बी एबल टू गेट अ जॉब। उसका आंसर है कि भाई जो हमारे CGL CHSL एग्जाम है वहाँ पे प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग। यदि आप के पास अभी 3 महीने हैं तो भाई 3 महीने में यू विल एबल टू ब्रीच दैट कट ऑफ। और उसके बाद आपका जो मेन है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है दैट इज़ योर मेंस। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई थिंक 2.5 से 3 महीने का गैप होता है। तो आपके पास 3 महीने नहीं बल्कि आपके पास 6 महीने हैं और आप 6 महीने की प्रिपरेशन में ईजिली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम ऑफ SSC वेदर इट इज़ CGL CHSL CPO प्रोवाइडेड यू हैव सम आइडिया कि भाई आपको क्या करना है और क्या आपको स्किप करना है। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ की आपको मतलब वो नंबर ऑफ बुक्स की भाई ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो सारा, सो दैट इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम।
भाई मैंने अपने 1 साल की प्रेपरेशन में एक से ज़्यादा बुक किसी भी चीज़ की नहीं की है। फॉर मैथ आई डिड पिनेकल वाली बुक, देन माई क्लास नोट्स जो मैंने अपने बनाए थे, देन फॉर्मूला कॉपी कैलकुलेशन, ये थी हमारी 4 चीज़। डोंट रन आफ्टर द सोर्सेज, आप कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, आपके जितने भी सोर्सेज आपके लिमिटेड होंगे, आपकी नंबर ऑफ रिविजन्स उतनी ज़्यादा होंगी। एंड इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो हमारी की होती है दैट इज़ रिवीजन, नॉट योर नॉलेज। आपको नॉलेज कितनी भी हो, योर नॉलेज बेस कैन बी मतलब इन्फाइनाइट, बट यदि आपने उसकी रिविजन नहीं की दैट इज़ अफोर्ड, मतलब कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो ट्राई टू लिमिट योर सोर्सेज एंड गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स, दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। इसके बाद कुछ का डाउट होते हैं कि भाई, कुछ का डाउट्स होते हैं कि जो वो पढ़ते हैं पिछले वाला भूल जाते हैं। तो भाई इसका एक ही तरीका है, 6 डेज एक्सपेंशन, संडे इज योर रिविजन डे। आपको उन चीज़ों को कंसोलिडेट करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसोलिडेट देन उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आपको वीक में एक दिन, बीट योर संडे या फिर जो भी आपका सुटेबल हो फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स, यू कैन यूटिलाइज एनी वीक डे लाइक मंडे, क्योंकि वर्किंग वालों को थोड़ी क्या प्रॉब्लम होती है कि संडे उनका सबसे मोस्ट क्रूशियल डे होता है, तो आपको उस दिन एक्सपेंड करें, बट कोई और दिन आप यू कैन डिवोट फॉर रिविजन। सो भाई रिवीजन इज़ द की, क्योंकि जब तक आप एग्जाम में उसको मतलब आउटपुट नहीं दे पाएंगे तो देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करनी है। सो आई थिंक हमने पूरे चारों सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी, हमें किस तरह हम अपनी तैयारी को करना है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेपरेशन फॉर CHSL। और यदि हमारा एग्ज़ाम CGL, CHSL, CPO, MTS कोई भी हो, सबकी स्ट्रैटेजी सेम रहती है जो आपके सोर्सेज होते हैं। सो डोंट रन आफ्टर के, यदि आपका कोई अलग एग्जाम स्टार्ट हो गया तो उसकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी। हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, देन हमारे चैप्टर सब कुछ सेम है। तो कीप योर, मतलब कि डोंट बाई कि भाई कुछ आप सीजन के लिए कुछ अलग से कुछ आप बुक ले रहे हैं, देन फॉर CPO कुछ अलग से। दिस इज़ कंबाइंड स्ट्रैटेजी, जो आपके मतलब स्ट्रैटेजी सिलेबस सब कुछ सेम है। सो डोंट फील पैनिक जब आपका कोई एग्जाम नया होता तो यू फील पैनिक कि भाई इसके लिए अलग से कुछ हमें प्रिपरेशन करनी है। तो ऑल एग्जाम्स आर सेम। सो कीप योर अफर्ट्स चैनलाइज्ड, कि आपका मतलब अफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। डोंट रन आफ्टर कि भाई उसके अलग से मुझे मौका लगाने हैं। मतलब जो मैंने अपने प्रिपरेशन में CHSL आई थिंक हार्डली 10 या फिर 12 मौके लगाए होंगे। आई गेव CGL और CPO के मैंने सारे लगाए थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का लेवल हर एक में लगभग सेम होता है। सो डोंट फील पैनिक कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। कीप योर अफोर्ट्स चैनलाइज्ड एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। और आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। इट माइट टेक मोर टाइम, बट इफ़ यू आर लॉयल टू योर एफर्ट्स, इफ़ यू आर मतलब लॉयल टुवर्ड्स योर जॉब, यू विल मतलब क्रैक योर एग्जाम ईजिली, मतलब विद सम एफर्ट्स। सो भाई लगे रहिए प्रिपरेशन में। होप यू गेट जॉब।